सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वामोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जयाची महागौरिकरिमेनिमाली खरी ज्ञानदृष्टी तया प्राप्त झाली हिताचाच जो मार्ग दावी जनाला सदा भक्तिभावे नमो त्याजिनाला नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयणं नमो वज्रायणं नमो लोवे सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री अनंतनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश महावीर स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, आज इस भौतिकता की चकाचौंध में हर व्यक्ति, हर इंसान, और व्यक्ति इंसान ही नहीं, हर प्राणी मात्र दौड़ रहा है। सुबह से शाम, शाम से रात और रात से पुनः सुबह तक दौड़ दौड़ और बस दौड़ चल रही है। आप सोच सकते हैं कि रात में तो कोई चलते नहीं दिखता, पर रात में भी दौड़ चल रही है। पलंग पर लेटे लेटे भी, सोफे पर बैठे बैठे भी, और इवन मंदिर में बैठे बैठे भी दौड़ चल रही है। पर शायद दौड़ने वाले किसी इंसान को आज तक ये नहीं पता चला कि मैं किसके पीछे दौड़ रहा हूँ। एक के पीछे एक दौड़ते हुए जैसे भेड़ गड्ढे में गिरते हैं और गिरने के बाद उसे समझ में आता है अब मैं गिर गया हूँ, शायद ऐसे ही आज के इस इंसान को, आज के इस जीव को
नरक के गड्ढे में गिरने के बाद समझ में आता है मैंने जीवन भर मात्र एक अंधी दौड़ दौड़ी। जिसके पास आंखें नहीं हैं, जिसको कोई उजाले में नहीं दिखता है, ऐसा प्राणी, ऐसा व्यक्ति अगर गड्ढे में गिर जाए तो समझ में भी आता है। पर आप लोगों को तो शायद आंखें समजत नाही आहे का, की फार जास्त समजते? दोन्ही प्रॉब्लेमच आहे. नाही समजलं तरी प्रॉब्लेम आहे आणि जास्त समजलं तो पण प्रॉब्लेमच आहे. आज आंखें सबको है और मेरे हिसाब से धर्म, सच्चे देवशास्त्र, गुरु का थोड़ा बहुत उजाला भी है, पर फिर भी इंसान आंखें, उजाला, प्रकाश सब कुछ मिलने के बाद भी नरक जाना है. हो तर म्हणा. हो म्हणताय? नाही, मला समजत नाही. बऱ्याच वर्षाने मी सोलापूरकडे आलो म्हणून विचारतोय. हो म्हणताय ना? कोणाकोणाला जायचंय नरकात? कोणालाच नाही? तुम्हाला कोणाला नाही जायचं? इकडं नक्की तयारी आहे? तयारी कशाची चालली आहे? इथं मंदिरात बसल्यावर किंवा इव्हन पाप करताना सुद्धा मनुष्य, श्रावक हेच म्हणतो की आम्हाला नरकात जायचं नाही आहे, पण पाप करणं सोडलं का? कधीतरी हो म्हणत जा ना. काय पाप केल्यावर नरकात जात नाही किंवा पाप केल्यावर नरकात जावं लागतं हे माहीत नाही? माहिती आहे. घरातल्या छोट्या मुलांना आणि दुसऱ्यांना समजायसाठी आपल्याकडं किती ज्ञान आहे की नाही? मुलांना नाही सांगत 5 पाप असतात. माहीत नाही तुम्हाला किती पाप आहेत? कुठली कुठली? किती हुशार आहेत, बापरे. पण सर्व ज्ञान फक्त आपल्याला दुसऱ्यांच्या सांगायच्याच कामात येतं. हिंसा करणं सोडलं, खोटं बोलणं सोडलं, चोरी करणं सोडलं, परिग्रहाची सीमा केली, काहीच नाही. मग पाप करून तुम्ही सगळे मोक्षाला जाणार बहुतेक. नाही, कोरडवाडीची व्यवस्था असेल मनुष्य आहे का असं काही? पाप केल्यामुळे कुठं जावं लागतं? कुठं बोला ना. हाँ, मला ऐकू नहीं आत, थोड़ा सा जोरात बोला ना. कहाँ जाना पड़ता है? नरक जाना पड़ता है. पता है आप लोगों को? अभी तो कह रहे थे कि नरक जाना, और फिर कह दो ना पाप छोड़ दिया. पाप भी नहीं छोड़ रहे हैं और नरक भी नहीं जाना है. क्या होगा? क्या होगा? मात्र और मात्र हम एक अंधी दौड़ दौड़ रहे हैं. उसने किया सो हमें करना है. वह 1 कदम आगे बढ़ा तो मैं 4 कदम आगे बढ़कर करूँगा. पर ये भूल रहा है व्यक्ति कि इसका फल किसी दूसरे को मिलने वाला नहीं है. क्या उमा स्वामी भगवान का तत्वार्थ सूत्र नहीं पढ़ा? बहुआरंभम परिग्रहत नारकस्यायुषा. बहुत सारों को तो पूरा तत्वार्थ सूत्र कंठस्थ होगा ना. एक एक सूत्र हमें याद है, पर उस सूत्र के पीछे क्या रहस्य है और उस सूत्रों को आचार्य भगवंतों ने हमें क्यों दिया है, इसका शायद हम अपने स्वयं के लिए कभी भी ज्ञान नहीं कर पा रहे. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पास ज्ञान नहीं है. कमी है क्या ज्ञान की?
पंढरपूर ज्ञानी भरपूर आहे. तुम्ही या महाराज पंढरपूरला, आम्ही तुम्हालाही ज्ञान देतो. ज्ञान कम होना अधिक होना ये दूसरों को बांटने से नहीं, समय पर उस ज्ञान का हम अपने लिए कैसे और किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि हमारे पास सही ज्ञान है कि नहीं है. शब्दों का ज्ञान तो आज हर किसी को हो गया है, और आजकल के इस भौतिक ज़माने में तो अनपढ़ भी पढ़ा लिखा हो गया है. पर समस्या है, जो पढ़ा लिखा है वो ज़्यादा अनपढ़ जैसे काम कर रहा है. अनुभव करना, भले ही बातें आपको यहाँ कुछ क्षण में समझ में नहीं आई, पर कभी न कभी ये बातें आपको अपने जीवन में अवश्य ही समझ में आएगी कि कितनी बड़ी भूल और कितनी बड़ी गलती आज आप कर रहे हैं. नहीं कर रहे ना? मानो नहीं मानो, अगर गलती नहीं की होती माँ, तो इस खोटे पंचम काल में आते क्या? और खोटे पंचम काल में आके मनुष्य बन के जैन कुल मिल के भी स्त्री बनी, मतलब बहुत पुण्य किया होगा? नहीं, कहीं न कहीं मायाचारी के कारण से ये श्रेष्ठ कुल, श्रेष्ठ पर्याय और श्रेष्ठ गति मिलने के बावजूद भी ये स्त्री पर्याय मिली. जानते तो हम बहुत 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 कुछ है, पर महाराज क्या करें, जब अपने पर बीतती है, अपने पर कोई समस्या आती है, अपने पर कुछ बात आती है, तो हम सब बातें भूल जाते हैं. और वही जब दूसरे के साथ घटित होता है तो उसको तो हर पल हर समय राजेश भाई हम ज्ञान देते हैं. कोई दूध का धुला नहीं बैठा, कोई नहीं बैठा, और दूध के धुले होते ही होते तो शायद पंचम काल में ना आते. पंचम काल में आए हैं, इसका सीधा 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 सा इतना ही गणित है कि हम दूध के नहीं, मनीषर धूल के धुले हैं. किससे धुले? ऐकू येतंय का? ऐकू येतंय का? कानाने? कानाने ऐकू येतंय की अजून कशाने? नाही, अजून बऱ्याच ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी नवीन झाल्यात म्हणून विचारतोय. हम दूध से नहीं, धूल से धुले हैं. दूध से धुले, कर्मों से धुलकर परमात्मा बन गए, पर हम अभी भी धूल से धुलकर खुश हो रहे हैं उस गज स्नान के भांति. कुछ मिनट मंदिर में आते हैं, घंटे भी नहीं. पहले तो समय होता था, आधा एक घंटा व्यक्ति मंदिर में बैठता था, पूजन पाठ अभिषेक स्वाध्याय कुछ ना कुछ करता था. आज शायद 59 मिनट भी कोई बैठता, 60 नहीं कह रहा हूँ क्योंकि घंटा हो जाता है, पर 59 मिनट भी, और 59 मिनट तो बहुत कह रहा हूँ, 25-30 मिनटं बसतो का? एका जागी सुद्धा मी 25-30 मिनटं बसू शकत नाही. हम ये थोड़ा सा विचार करें, निर्णय करें कि जो मिली हुई हमें ये श्रेष्ठ मनुष्य पर्याय है, उस मिली हुई श्रेष्ठ मनुष्य पर्याय के साथ, इस श्रेष्ठ श्रावक कुल के साथ हम कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं. नहीं कर रहे? नहीं कर रहे? कर रहे. ये श्रावक कुल, ये जैन धर्म, ये मनुष्य पर्याय क्या मात्र पापों में लिप्त होने के लिए मिली थी? एक दूसरे को देखकर मात्र अंधी दौड़ दौड़ने के लिए मिली थी? कि नरक जाने के लिए मिली थी? कि अपना आत्म कल्याण करने के लिए मिली थी? बोलो. मौन आहे का? घरात एवढा हळूच बोलता? घरात एवढा हळूच बोलता का? घरात तर एवढं जोरात बोलता की शेजाऱ्याला ऐकू जाईल, आणि कोणाला समजवायचं म्हणलं तर मग एवढा आवाज येतो की दुसऱ्या गावात ऐकू येईल. पण चांगल्या गोष्टी बोलायचं म्हणलं की आवाज नाही निघत. विचार करा, हे मनुष्य पर्याय आपल्याला कशासाठी मिळाली आहे? आजपर्यंत
दुसऱ्यांना समजवत समजवत आम्ही किती पाप केलं. हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह पुढं बसलेल्या लहान मुलांना आणि मुलींना पण माहिती आहे. नाही माहिती? माहिती आहे. त्यांच्यात आणि तुमच्यात मग काय अंतर? फक्त 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 आम्ही तोंडपाठ तर सगळ्या गोष्टी करून ठेवल्या आहेत, पण त्याला आत्मसात करण्याचा, जीवनात उतरवण्याचा आम्ही आजपर्यंत प्रयत्न नाही केला. ये ध्यान रखना, ये जो मनुष्य पर्याय मिली है, ये मनुष्य पर्याय, और मात्र आप मनुष्य नहीं हो. मनुष्य हो क्या? आप लोग मनुष्य हो क्या? बहुत सारे लोग हाँ कह रहे हैं कि ना. पता नहीं महाराज जी, हम ही अपने आप में कंफ्यूज है भी कि नहीं है. माना कि से बहुत कुछ काम होता है. क्यों मनीष सर? आधा गणित तो माना कि से ही चलता है, और आज का विज्ञान भी माना कि से ही चलता है. माना कि ऐसा है तो ऐसा है, इसके पिता की उम्र इतने हैं तो बेटे की कितनी होगी. नहीं पढ़ा बचपन में? आप लोग स्कूल नहीं गए क्या? हाँ, नहीं गए? पढ़ा होगा ना. माना कि इसकी उम्र इतनी है तो उसकी कितनी होगी. माना कि x इज इक्वल टू ऐसा है तो कितना होगा. ये सब गणित हमने कर लिया है, पर ऐसा जीवन का कभी गणित हमने समझा? शायद नहीं समझा. हम माना कि पे ही चले कि माना कि हम मनुष्य है. माना कि सही बात तो भगवान जाने, क्योंकि मात्र शरीर मनुष्य का मिलने से कोई मनुष्य हो जरूरी नहीं है. माना कि हम मनुष्य हैं, इंसान हैं, और मैं तो कहता हूँ कि आप कितने 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 विशेष हो कि आप मात्र मनुष्य नहीं हो. आप मनुष्यों में भी श्रेष्ठ ऐसे श्रावक कुल में जन्मे हुए तथाकथित श्रावक तो हो ही. सही मायने में व्यक्ति को स्वयं को पता है कि स्वयंभू भगवान को पता है कि मैं कितना श्रद्धावान, कितना विवेकवान और कितना क्रियावान हूँ. 3 शब्दों से ये श्रावक शब्द बना है, 3 अक्षरों से ये श्रावक शब्द बना है. श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान. किसी के पास क्रिया है तो विवेक शून्य है. किसी के पास विवेक है तो उसके पास श्रद्धा नहीं है. किसी के पास श्रद्धा है तो उसके पास विवेक और क्रिया नहीं है. जब तक ये तीनों आपके पास नहीं है, तब तक आप कुल से जन्मे हुए तो श्रावक हो सकते हो, पर कर्मों की निर्जरा करने वाले श्रावक नहीं हो. क्या नहीं सुना? चतुर्थ गुणस्थान वर्ती श्रावक भी असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा करता है. जिसके पास मात्र श्रद्धान है, मात्र विवेक है और तद रूप ही मात्र क्रिया है, अभी उसके पास कोई अणुव्रत नहीं है, ना उसके पास कोई सकल चारित्र है, पर मात्र उसका सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति जो श्रद्धान, जो समर्पण, उसकी बदौलत मात्र वह असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा करता है. उसका नंबर 3 नंबर पर आता है. तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है ना, क्रम दिया है आचार्य भगवंतों ने. गुण श्रेणी निर्जरा का क्रम आचार्य भगवंत कहते हैं कि किस क्रम से वह कर्मों की निर्जरा की जाती है. एक श्रावक के लिए भी 3 स्थान पर कहा है सम्यक दृष्टि. मात्र और मात्र सच्चे देवशास्त्र गुरु और निज आत्मा पर जिसे विश्वास है, श्रद्धान है, वह क्रियाओं को, कार्यों को, गृहस्थी के व्यापार के कार्यों को करते हुए भी कहीं न कहीं मात्र श्रद्धान के निमित्त से कर्मों की निर्जरा कर सकता है. आप लोग करते हैं? बोलो ना. आप लोग करते हैं? महाराज हम अभिषेक पूजा देखते करते हुए भी कर्मों की निर्जरा नहीं कर पा रहे. हकीकत है.
बैठे तो मंदिर में हैं पर याद घर की आ रही. महाराज जल्दी तो बंद करो. शाम का करत असेल ना संध्याकाळची तयारी. कोणी व्याळू, कोणी चोयार, कोणी अजून काय म्हणतात का तुमच्या इथं कुर्डवाडी? चोयारच म्हणतात ना. कोणी चोयार करतो, कोणी व्याळू करतो, कोणी अजून काय करतं. त्याचा विचार तर इथं बसल्या बसल्या आहे. कर्म बंद होतंय की कर्म निर्जरा होती. हमें आज तक यह बोध ही नहीं हुआ कि हमने कितने कितने और कितने पुण्य के उदय के निमित्त से ये श्रेष्ठ मनुष्य पर्याय प्राप्त की है. श्रेष्ठ सच्चे देवशास्त्र गुरु के सानिध्य को प्राप्त किया है. श्रेष्ठ श्रावक कुल प्राप्त की है. मैं पुनः 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 और पुनः श्रावक को इतना ही कह रहा हूँ, कुछ कर पाओ, कुछ कर पाओ, नहीं कर पाओ, जीवन में जीवन में जीवन में बहुत बड़ी तपस्या कर पाना बहुत बड़ी बात नहीं है. मत करो कोई तपस्या. नहीं है तपस्या करने की शक्ति, कोई ज़रूरत नहीं है. तपस्या करने के लिए तो फिर भी शरीर की शक्ति की आवश्यकता है. मत करो कोई दान, शक्ति नहीं है, खाने के लिए नहीं है तो दान मत करना. नहीं है ना खाने के लिए किसी के पास? कितनों के पास नहीं है? खाने के लिए नहीं है तो दान भी मत करना. उसके लिए भी तुम्हें धन, मेहनत, पुरुषार्थ करना पड़ेगा. पर माँ सही बताना, सच्चे देवशास्त्र गुरु और अपने आप पर विश्वास श्रद्धान करने के लिए कितना धन, कितना परिश्रम, कितनी मेहनत, कितनी कितनी साधना आवश्यक है. कितने लगेंगे सागर भाई? करोड़ों, अरबों, खरबों? नहीं. दान करने के लिए, पूजा करने के लिए फिर भी धन दौलत की आवश्यकता होगी. एक देश कथन चेत. तपस्या करने के लिए शरीर की शक्ति की आवश्यकता होगी. उपवास, एकासन आदि करने के लिए मैं तो वह कोई भी बात नहीं कह रहा हूँ. बस सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र के प्रति श्रद्धा, समर्पण और विश्वास का परिचय दो. दूसरों के दिखावे के लिए नहीं, फोटो खींचने और रील बनाने के लिए नहीं. अपने अंतरंग में वह श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए. इतना श्रद्धा, इतना विश्वास चाहिए जितना जितना उस एक स्त्री को था, महिला को था, जिसने 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 मात्र मात्र और मात्र गुरु वचनों पर श्रद्धान करते हुए भगवान की ऐसी 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 आराधना की. एक नहीं 701 कुष्ठियों का कुष्ठ ठीक किया. नहीं जानते? किती हुशार आहेत बाप रे. सुरुवात करायची आवश्यक आहे. उत्तर सगळे तयार आहेत. स्वतःचं उत्तर का नाही भेटत आहे? स्वतःच्या जीवनाच्या प्रश्नाचे उत्तर आम्हाला का नाही भेटत आहे? दुसऱ्यांच्या कथा किती वाचल्या, मैना सुंदरी, सीता, द्रौपदी आणि अंजना, सगळ्यांच्या कथा तोंडपाठ आहेत की नाही? पण स्वतःची व्यथा पण समजा ना. त्यांचा श्रद्धान, त्यांचं समर्पण आपल्याला समजतं. वो कोई आसमान से टपके थे क्या माँ? वो भी आप ही जैसे तो मनुष्य थे. भगवान भी वही थे, विधान भी वही था, पर अंतर किस में था? अंतर मात्र उनके श्रद्धा और समर्पण में था. क्या हम इस खोटे पंचम काल में वैसा श्रद्धान नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. क्या श्रीपाल या मैना सुंदरी, अंजना ये कोई दूसरे ग्रह से आए थे? नहीं. दूसरे लोक से आए थे? नहीं. इसी मध्यलोक के थे. लगभग इसी काल के आसपास के थे. पर उन्होंने तो अपना कल्याण कर लिया.
701 कुष्ठियों का कुष्ठ ठीक कर लिया। आज कोई पैरों का, सर का, घुटनों का दर्द ठीक हो पाया? बोलो ना, जल्दी जल्दी बोलो। नहीं। दिन में रोटी कम और दवाई ज़्यादा खाने वाले भी लोग हैं। खोटं बोलत असेल तर सांगा तसं काय. बऱ्याच लोकांना खाल्लेलं पचवायसाठी गोळी खावं लागते आणि काही लोकांना समजलंच असेल आता. स्थिति परिस्थिति किसी दूसरे ने नहीं, हमने स्वयं ने बनाई है। समस्या सबके पास है, बिल्कुल सबके पास है। जिनके पास खाने पीने की व्यवस्था है उनको भी दवाई खानी पड़ रही है, और जिनके पास नहीं है उनको भी खानी पड़ रही है। कैसी विडंबना है। हम जानते हैं, सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, पर फिर भी जान के समझ कर भी हम जान के अनजान बनना चाहते हैं। कभी सुधार नहीं होगा। मत दौड़ो, मत दौड़ो, मत दौड़ो, मत दौड़ो। शरीर से तो भागा दौड़ी आज कम होती है क्या? समय बदल गया है, समय बदल गया है। आज तो बटन लगाओ, सब तैयार है। और आजकल तो बटन भी दबाना नहीं पड़ता है, बस गूगल से सौरभ कह दो कॉल मिस्टर राजेश गांधी, कॉल लग गया, बात भी हो गई, बंद भी हो गया। हाँ, आजकल वो टैब, मतलब जो बेसिन, वॉश बेसिन पर भी हाथ खोलने की आवश्यकता नहीं, हाथ लगा लो, पानी आता है, निकाल लो। सब कुछ एडवांस हो गया, फिर मनुष्य क्यों नहीं एडवांस हो रहा? तुम्हारी सोच क्यों नहीं एडवांस हो रही? तुम्हारा श्रद्धान क्यों नहीं एडवांस हो रहा है? आज सब साधन उपलब्ध है, एआई जैसे टूल तुम्हारे पास आ गए, पर उस पौद्गलिक वस्तुओं को, मोबाइल को, मशीनरी को तो हमने कृत्रिम बुद्धि दे दी, और मनुष्य की बुद्धि, मैंने नहीं बोला, इधर से आवाज आई थी, नष्ट हो गई। हकीकत है, जो है सो है, नष्ट ही हो रही है। हमारा श्रद्धान, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारा समर्पण आज पता नहीं कहाँ जा रहा है। मत दौड़ो अंधी, मत दौड़ो अंधी दौड़ को। कभी तो समझने का प्रयास करो। हम धन कमा रहे, पैसा कमा रहे हैं, किसके लिए? क्या साथ जाएगा? ये धन, ये दौलत, ये नाम, ये शोहरत, क्या जाएगा? जाएगा कुछ? नहीं जाएगा। कुछ भी जाने वाला नहीं है। कुछ भी क्या, कोई भी साथ जाने वाला नहीं है। जाएगा कोई साथ में? नहीं, कोई साथ नहीं देगा, कुछ भी साथ नहीं देने वाला है। पर फिर भी आज का इंसान दौड़ रहा है, और सर्वाधिक दौड़ अगर इंसान की किसी के लिए चल रही है तो वह है पैसा। वह है पैसा, वह है पैसा, वह है पैसा, मात्र और मात्र पैसा दिख जाए तो माँ बाप क्या, गुरु क्या, प्रभु क्या, व्यक्ति सब भूल जाता है। सब भूल जाता है। जिसने जन्म दिया, पाला, पोसा, सब कुछ किया, उस माँ बाप को भी पैसे और प्रॉपर्टी के चक्कर में आज के बेटे बेचने के लिए तैयार है। थोड़े से पैसे के लोभ लालच में व्यक्ति देव, शास्त्र, गुरु को भी हो रहा है। क्यों मिट रहे क्षेत्र? क्यों बदल रही है स्थितियां? मात्र और मात्र अपने अहंकार के पीछे आज का साधक, आज का श्रावक जो चाहे मिटाने के लिए तैयार है। थोड़े से धन का लोभ दिखा दो, व्यक्ति अपना ईमान भी बेचने के लिए तैयार है। मत दौड़ो अंधी दौड़, मत दौड़ो अंधी दौड़। ये कोई भौतिक साधन काम में आने वाले नहीं हैं। पहले समय था जब घर में जन्म होता था
सब काम घर में होते थे और मृत्यु भी घर में होती थी। आज जन्म भी अस्पताल में और मृत्यु भी, कितनी होशियार है, जन्म भी अस्पताल में हो रहा है और मृत्यु भी अस्पताल में ही हो रही है। और बीच बीच में तो अस्पताल की तो कहना ही क्या है। साल में 2-4 बार अस्पताल नहीं जाओ तो बहुत सारे लोगों को ये टेंशन होती है। कई लोग आते हैं मनीष सर हमारे पास पूछते, मतलब बताने के लिए, महाराज जी 2 साल से पता नहीं हम डॉक्टर के पास जा ही नहीं पाए। अरे खुशियाँ मना रहे हैं कि तुम रो रहे हो उसके लिए, हम गए नहीं करे। कोई अच्छी बात है कि बुरी बात है ये तो समझो। 2 साल से हम जा ही नहीं पाए अस्पताल, ये खुश होके तुम्हें कहना है कि रो के बता रहे हम जा ही नहीं पा रहे डॉक्टर के पास। तो बीमारी नहीं है, ये अच्छी बात है कि तुम बीमार होना चाहते हो। क्या सोच और क्या बुद्धि लेकर आज का इंसान चल रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही। थोड़ा सा अंतरंग में हमें अपने श्रद्धांजलि समर्पण के बारे में विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि श्रावकों ये सच्चे देव शास्त्र गुरु पुनः मिले, ये जैन कुल, ये श्रावक पर्याय श्रावकों पुनः मिले जरूरी नहीं है। मत करो करोड़ों खर्च, मत करो महीनों की तपस्या, पर अगर कुछ कर पाओ तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान, विश्वास और समर्पण को बढ़ाने का प्रयास करो। इस खोटे पंचम काल में मात्र और मात्र सम्यक दृष्टि भी बन जाओ ना, तो भी छठे काल से और नरकों से बचने की संभावना है, आयु बंध नहीं हुआ तो। कर सकते हो, नहीं कर सकते? बोलो ना, कुछ कठीण है? फार काही वजन ठेवल्यासारखं सांगतोय का? हां, समजत नाही आहे की जास्त समजतंय? जास्त समजतंय, काय करायचं? फक्त आणि फक्त सम्यक दृष्टी तरी बनायचा विचार करा। दुसऱ्याने केलं म्हणून मी करतोय, तो करतोय म्हणून मला करायचं आहे, ही स्पर्धा, ही अंधी दौड तुम्हाला कुठंच पोचवत नाही आहे। सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत नाही पळत तुम्ही? सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत भागादौडी पळापळ नाही चालली का? बोला ना काहीतरी, नाही करत? सकाळपासून संध्याकाळ, रात्रीसुद्धा, झोपेतसुद्धा बरेच लोक, तर नको बोलायला लावू, तर चांगलं आहे, माहिती आहे कोण काय करतं। स्वप्नात नाही, झोपेतसुद्धा बडबडणारे, खाणारे, पिणारे, फिरून येणारे आणि बरंच काही करून येणारी लोक आहेत आज। मनच शांत नाही आहे तर कोण शांत होणार आहे? मनच शांत नाही आहे, कोण शांत होणार आहे? सकाळ, दुपार, संध्याकाळ, रात्र फक्त 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 त्या घड्याळाच्या काट्यांसारखं नाही पळत? बघा ना एकदा घड्याळाकडं, एकदा बघा ना त्या घड्याळाकडं, भिंतीवर समोर घड्याळ लावले, 3-3 काटे आहेत। सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत, संध्याकाळपासून पुन्हा सकाळ, दिवस रात्र 24 तास 24 तास 24 तास फिरतंय 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 फिरतंय, पोचतंय कुठं? घड्याळाचा काटा पोचला कुठं? तुम्ही पोचला कुठं? राजेश गांधी पोचला कुठं? जिथं आहे तिथंच आहे। चालत नाही आहे, पळापळ नाही करत आहे, सगळं करतोय, पण पोचतोय कुठं? कहीं नहीं, जैसे थे बस कुछ समय के लिए अटेंशन। वो पीटी वगैरह में किया होगा ना अभी पहले, सावधान, बस गुरु आए, कुछ मिनट के लिए कुछ पढ़ा, कुछ सुना, बिल्कुल अटेंशन, अब ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, और फिर विश्राम, जैसे थे, हो गया काम, बस अभी मैं बंद कर लूँगा, फिर घर में जाके बोलो ना जैसे। कितनी होशियार है जगह। सोचो, विचार करो, अंधी दौड़ से कभी मंजिल नहीं होगी।
उन घड़ी के कांटों के जैसे अंधी दौड़ हमारी एक के पीछे एक चल रही। पहले सेकंड का कांटा घूमता है, फिर मिनट का घूमता है, फिर घंटे का घूमता है। घूम रहे घूम रहे घूम रहे घूम रहे, पर पहुँच मनीष सर कहीं पहुँचे? यही कुर्डवाड़ी से गए, पुनः कुर्डवाड़ी आए। ऐसे ना हो जाए माँ, वही निगोद से निकल कर पुनः सभी निगोद से निकले हैं। मैं भी कोई दूध का नहीं धुला, मैं भी निगोद, नरक और बहुत 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 सारी उन योनियों में गलती करते 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 भटकते हुए आया हूँ। अंतर इतना है कि हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, सुधरने का प्रयास कर रहे हैं, और आप, हम महाराज जी आपको सुनने का ही प्रयास कर रहे, बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ, प्रणव सागर कह रहे हम समय मिले तो आपको भी सुधारने का और प्रयास कर लेंगे। नहीं, कोई दूसरा कोई किसी को सुधार नहीं सकता। सुधार पाए क्या माँ? आपल्या पोरांना सुधरू शकला का? बोला ना हां. पोरांच्या वडिलांना सुधारलं का? दुसऱ्यांचं सोडा हो. दुसऱ्यांचं पोरांचं आणि पोराच्या वडिलांचं सोडा. स्वतःला सुधरू शकला का? सकाळी ठरवतो एवढं सगळं आणि संध्याकाळपर्यंत राहू दे आता, उद्या गेले सगळं. जा, अर्धी तयारी झाली असेल, अर्धी व्हायची आहे. सोहेराची, अंथवची, व्याळूची. काय करणार? करत 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 इथपर्यंत आलो आहे. आणि कधी समझणार, कधी सुधारणार, कब हमारी अंधी दौड़ बंद होगी, ये हम सोचे विचार करें. ये मनुष्य पर्याय, ये श्रावक कुल, ये सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य ज्ञानियों पुनः मिले जरूरी नहीं है. पुनः मिले जरूरी नहीं है. जो मिला है, जितना मिला है, जितना मिला है उतना पुनः 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 उसका आनंद लेने का प्रयास करो. क्योंकि इस खोटे पंचम काल में ज्ञानियों सम्यक दृष्टि भी बन जाओ ना, तो बहुत बहुत और बहुत कुछ होगा. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसे मत कमाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गृहस्थ के काम मत करो, आप बिल्कुल गृहस्थ के कार्य छोड़ो मत. पर ये करते करते कम से कम अपने गुरु, अपने प्रभु, अपने धर्म के बारे में तो जागरूक हो. कुछ तो विचार करें. ये दायित्व हमारा है. हमारे प्रभु, हमारे गुरु, हमारी जिनवाणी, ये हमारे कल्याण के लिए हमें मिली है. पुनः ये मिले कोई ठिकाना नहीं है. पुनः ये मिले कोई ठिकाना नहीं है. अगर पुण्य के उदय से मनुष्य पर्याय मिली है, पुण्य के उदय से धन दौलत नाम शोहरत मिली है, तो ज्ञानियों इसका उपयोग मात्र भोगने के लिए नहीं, उसका उपयोग सदुपयोग यानी दान धर्म के लिए करने से ही कुछ कार्य हो सकता है. समय घड़ी का हो गया है, आप लोगों का पता नहीं है. आप लोग तो ऐसे महाराज, आप शाम तक सुनाते रहो, हम दो दो करके भोजन करके आ जाएंगे, हम सुनते रहेंगे. हाँ ऐसा ही होता है, कई जगह देख लिया, दो दो पीछे की खिसक के आके बैठ जाते. वे बैठे हम इशारा कर, तुम हो आओ, बाहर नाश्ता है, पानी तुम कराओ, बढ़िया बाहर चाय नाश्ता करके फिर दो आके बैठते, फिर दो आके. महाराज सुना रहे, खाली कैसे बैठा दे महाराज को. बढ़िया नाश्ता पानी हो गया, अब डकार दे, अब खड़े हो गए जिनवाणी के लिए, पूरा हॉल भर गया. ये हमें अपने आत्म कल्याण के लिए मिले हैं. पुनः मिले भरोसा नहीं है. ये अंधी दौड़ बंद करके हुए मिले हुए आँख और सच्चे देवशास्त्र गुरु रूपी प्रकाश का सदुपयोग करते हुए अपने आप को, अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें. क्योंकि आज तक दूसरों को बदलने के चक्कर में हम अपने आप में बदलाव नहीं कर पाए. अब बचा हुआ समय अपने आप को बदलने के लिए हम प्रयासरत हो. क्योंकि समय अपनी गति से अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच रहा है. इसलिए समय को समझने के लिए पुनः कभी समय पर प्रयास करते हैं. क्योंकि ये मनुष्य पर्याय और ये नियोग पुनः कब कहाँ किसे
कहाँ तक पहुँचाते हैं कोई भरोसा नहीं है। कई वर्षों बाद पुनः मनीष सर आपके इस कुर्डवाड़ी में कभी आए थे, 2006 या 7 की होगी, क्यों पता नहीं। आचार्य जी भी आए थे, तब बहुत सारे सुबह कह रहे थे कि नहीं आए, पर मुझे पता है आते आते एक दिन यहाँ पर कुंथलगिरी से बारामती जाते समय एक आहारचर्या कुर्डवाड़ी में हुई थी, तब भी आना हुआ था। और उसके पहले भी एक बार 5 या 6 में जब भी आए थे तब यहाँ आना हुआ था। पुनः पता नहीं कब कहाँ ये हमें धर्म और धर्मात्मा का नियोग आत्म कल्याण के लिए कैसे मिल जाए। इसलिए जो मिला है, जितना मिला है, उसे अपने आत्म कल्याण के लिए सदुपयोग के रूप में प्राप्त करें, उसका सदुपयोग करने का प्रयास करें। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।